रीवा के उप संचालक किसान कल्याण विभाग में आज सैकड़ों की संख्या में कृषि विस्तार अधिकारियों ने कलमबद्ध हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कार्यालय के सामने भारी संख्या में बैठी महिला कृषि विस्तार अधिकारियों का कहना है कि वह फील्ड का काम करते हैं। किसानों के लिए सुबह 6 बजे भी फील्ड में जाती हैं और रात को 8 बजे भी वापस आती हैं। सरकार के द्वारा 10 बजे उपस्थित और 6 बजे दोबारा अटेंडेंस की बेड़ियां जो लगाई जा रही हैं, उस नियम में वह काम नहीं कर सकती हैं। कृषि विस्तार अधिकारियों ने इस बात को लेकर प्रदेश व्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। धरने पर बैठी महिलाओं ने कहा कि कृषि विस्तार अधिकारियों की अत्यधिक संख्या महिलाओं की है। सरकार के द्वारा उन्हें ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती जिससे वह सरकार के नियमों का पालन कर सकें। सुबह 10 बजे अटेंडेंस लगाने के बाद यदि वह ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो किसान का कार्य प्रभावित होता है। महिलाओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है जिससे वह सरकार के बताए समय के अनुसार वापस गांव से आ सकें। वह सुबह 6 बजे भी जाती हैं और सुबह 10 बजे भी। ऐसे में सरकार के नियमों का पालन कर पाना नामुमकिन है। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में कृषि विस्तार अधिकारियों के द्वारा कलमबद्ध हड़ताल कर दिया गया है। हम सभी कृषि विस्तार अधिकारी के पद में पदस्थ हैं। हम यहाँ पर EHRMS अटेंडेंस में उपस्थिति दर्ज करने के खिलाफ में हैं और हमारी मांगे शासन से ये है कि सभी फील्ड के कर्मचारियों पर EHRMS में उपस्थिति बंद की जाए और यदि उपस्थिति की जाती है तो जो हमारी मांगे हैं, हमारा महंगाई भत्ता, हमारे HRA वहाँ रहने की सुविधा, इनकी सुविधाएं उपलब्ध शासन कराए, उसके पश्चात ही हम अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। तब तक हम उपस्थिति नहीं दर्ज करेंगे। आपको फील्ड का काम है, तो फील्ड में जाना होता है, जिला में भी हो सकता है। क्या मानती है कि इससे आपका अटेंडेंस EHRMS अटेंडेंस में सबसे ज्यादा हमें समय की बाध्यता है। समय की बाध्यता इसलिए है क्योंकि 8 घंटे शासन हमसे काम लेना चाहती है। 8 घंटे की सैलरी शासन हमें लेने का दबाव दे रही है चिट्ठी पे चिट्ठी कि आप 8 घंटे दें, पर हम 8 घंटे के कार्य तभी कर पाएंगे जब 8 घंटे के अंदर हमारा काम हो। फील्ड के कर्मचारी में समय की बाध्यता नहीं है। हमें सुबह 6-5 बजे भी जाना पड़ता है, हम शाम को 7-8 बजे भी आते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह 6 जाते हैं तो शाम को 8 बजे आते हैं। 12 घंटे ड्यूटी नहीं करते हैं, लेकिन किसान जब हमारे उपस्थित होते हैं हम उस हिसाब से काम करते हैं। हम अपने हिसाब से काम नहीं करते हैं, हम किसान की जरूरतों के हिसाब से काम करते हैं। किसान खेत में पानी लगाते हैं और अपनी जुताई के लिए जाते हैं तो हमें तुरंत बोलते हैं हम नहीं आ सकते मैडम, अभी आपका जो काम है हम इस टाइम पर उपस्थित रहेंगे, अब तब आइएगा। तो हमें उनका ख्याल रख के जाना होता है, तो हम वैसे जाते हैं आते हैं। उस वक्त हम रात का भी रिस्क लेते हैं कभी कभी, पर हमेशा नहीं, अधिकतर हम सुबह जाते हैं, काम करके आते हैं। हम तो कई बार शासन का जो टारगेट हमसे 10 दिन में 5 दिन में चाहती है वो तो टारगेट 6 महीने 2 महीने के होते हैं, पर हम सुबह 6 से जाकर अगर हमें जरूरत हो तो हम सच में 7-8 बजे तक जाके करते हैं। 4 दिन का काम 1 दिन में। तो ये समय की बाध्यता फिर क्यों शासन हमारे पीछे है? क्यों हमें हमारे ऊपर इतना तानाशाही की जा रही है, इस प्रकार का शोषण किया जा रहा है? जी जी, ये हमारा आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है। हमने विकास खंड स्तर पर अपने अधिकारी को ये सूचना दी, परंतु अभी तक हमारे हित में कोई भी निर्णय नहीं आया गया, ना ही शासन ने कोई भी जवाब दिया। हित तो ठीक, कोई भी जवाब नहीं दिया है। इसके बाद हमें जिला स्तर पर आंदोलन करना पड़ रहा है और हम जिला स्तर पर 17 से 20 अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और 20 के बाद हम 21 को प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। यदि शासन का हमारी तरफ कोई भी रुख नहीं समझ में आए, किसी भी प्रकार का हमारे लिए हित में निर्णय नहीं लिया गया, तो ये हड़ताल अनिश्चित चलेगी आगे और इसके लिए शासन स्वयं जिम्मेदार होगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और लेकर के माह अगस्त के बीच में हमने शासन के किसी भी कार्य को डिनाई नहीं किया है। हमने एक छोटे से छोटे बड़े बड़े कार्य को बराबर अपनी जिम्मेदारी, अपनी नौकरी और कर्तव्य समझ के पूरा किया है, परंतु अब नहीं। और कृषि विस्तार अधिकारी जितने भी रीवा जिला से हैं, अभी हम रीवा जिला स्तर पर आंदोलन में हैं, आप सभी से पूछ सकते हैं, हमारे विभाग के अधिकारी से पूछ सकते हैं कि अभी तक हमने काम में कोई भी रोका टोकी नहीं की। परंतु यदि शासन हमारी तरफ कोई भी हितकारी निर्णय नहीं लेगी तो हम आगे इसी प्रकार कार्य का बहिष्कार करके अनिश्चितकाल हड़ताल में रहने के लिए बाध्य होंगे और इसके आगे की जिम्मेदारी किसान कल्याण वर्ष में जो भी किसानों का नुकसान होगा उसके लिए जिम्मेदार पूर्णतः शासन होगी। क्योंकि हमने इसकी सूचना आज 10 दिन से हमने विभाग के विकास खंड, जिला स्तर, सचिव महोदय, प्रमुख सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री साहब महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय, हमने सभी को सूचना प्रांत स्तर पर दी, परंतु अभी तक हमारे लिए कोई हितकारी निर्णय नहीं दिया गया है। शासन हमें हमारी परेशानियों का जवाब दे, उसके आगे ही हम कोई कार्य करेंगे।